मेरी बेटी डॉक्टर बनी, वो पहले ही उनकी डेथ हो गई थी जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मैंने उस टाइम कोविड भी आ गया था। मैंने सबसे पहले डीपीटी में इंटरेस्ट अपना शुरू किया कि थोड़ा डीपीटी देखते हैं, डीपीटी करके एमबीबीएस, क्योंकि कोविड की वजह से एग्जाम्स थे, ऐसे ही पास कर रहे थे। तो मैंने डीपीटी में एडमिशन लिया। डीपीटी ये करने डीपीटी के क्या बाद चीज़ है? डीपीटी ये है भी बता डॉक्टर दो। फिजियोथेरेपी। अच्छा। डॉक्टर फिजियोथेरेपी का मे भी आपको आइडिया होगा, क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल रिस्पेक्ट शो नहीं करते फिजियोथेरेपी। वो भी 5 साल का है, उसमें भी यही पढ़ाते हैं जो हम एमबीबीएस में पढ़ाते हैं, बट डिफरेंस ये है कि वो फिजियोथेरेपी में आपको एमकैट नहीं देना पड़ता है, एंट्री ठीक टेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसमें पाकिस्तान में भी एडमिशन हो जाता है, वो भी उतना ही कॉस्टली होता है जितना एमबीबीएस है, ऑलमोस्ट। बट डिफरेंस यही होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट को लोग डॉक्टर नहीं समझते हैं और रिस्पेक्ट नहीं उस तरह शो करते हैं। इस वजह से फिजियोथेरेपी करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसे इश्यूज आए, फैमिली इश्यूज की, जिसकी वजह से मुझे अपनी स्टडी भी क्विट करनी पड़ी। स्टडी जब क्विट की तो सोचा कि बेहतर ही हुआ, क्योंकि फिजियोथेरेपी में इतना रिस्पेक्ट भी नहीं थी, लोग रिस्पेक्ट शो नहीं करते थे और लोग अजीब अजीब बातें करते थे। जैसे बातें तो करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा हेट मिल रहा था मुझे। तो मैंने काफ़ी अरसा गैप लिया और गैप लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया एमबीबीएस में, क्योंकि यहाँ पे भी एमकैट रिक्वायर्ड नहीं है एमबीबीएस के लिए भी। और ऑलमोस्ट ये मुझे वैसे ही पढ़ रहा है जैसे मुझे डीपीटी पढ़ा, जैसे पाकिस्तान में था और यहाँ पे एमबीबीएस है। तो हाँ, ये बेहतर है। तो पाकिस्तान की वेलकम। पाकिस्तान में और यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है स्टडी में? स्टडी में स्टडी तो इंग्लिश मीडियम होती है, एमबीबीएस तो एक ही है पूरी दुनिया में। ये किसने उठाया इनको? ये मेरे किस मॉड ने उठाया यार? अभी कोई भी मॉड क्वीन मैं आपको लेता हूँ, मैंने आपकी आईडी वो देखी नहीं है, किसी मॉड ने एक्टिव किया है, सॉरी। अभी डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा है तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको कॉल पे लेता हूँ। अच्छा, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी स्टडी और यहाँ पे जहाँ पे आप मौजूद हैं? इंग्लिश मीडियम में होता है, ठीक है। यहाँ पर भी इंग्लिश में होता है। स्टडी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, हमारे टीचर्स हैं, पाकिस्तानी टीचर्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा जो हमें गाइड करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्टडी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा। फीस का डिफरेंस है? फीस भी मतलब हर यूनिवर्सिटी की यहाँ पे अलग अलग है। इट्स अराउंड मैक्सिमम भी अगर आप कहें तो पर सेमेस्टर की आपको 5,000 अच्छा अच्छा। दूसरा आपने एयर ड्रॉप लगाए हुए, एयरपोर्ट लगाए हुए, सॉरी। नहीं, अच्छा ठीक है, वो नीचे लोग लिख रहे हैं ना वॉइस का, ठीक होगा तो ठीक है ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान से आप यहाँ पे आई? जी। अभी पाकिस्तान से कितना साल हो गया आपको यहाँ पे मूव ओवर? स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करना है आपने? मुझे यहाँ 1.5 साल हो गया है यहाँ पे। मतलब स्टूडेंट्स जो डीपीटी कर चुके हैं उनके पास तो ये भी चांस है कि वो वहाँ से डीपीटी करें और यहाँ पे अपनी माइग्रेशन करवा लें एमबीबीएस में, ये भी चांस है मोस्टली लोगों के पास। और मुझे तो यहाँ पे सब ठीक ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर सेमेस्टर होता है, तो पर सेमेस्टर आप पास कर लेते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट सेमेस्टर चले जाते हो, बीच में आपकी वेकेशंस भी आ जाती हैं। और एमबीबीएस में पाकिस्तान में अगर करते हैं तो आपको पूरे साल ही पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे प्रोफेशनल ईयर है और यहाँ पे पर सेमेस्टर है। तो नया बंदा अगर कोई वहाँ से, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स भी मेरे साथ बैठे हुए होते हैं जो ट्रेनी हैं, जो नए हैं, इफ़ दे वांट टू मूव इन योर कंट्री, सो वो किस प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ पे आ सकते हैं? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो माइग्रेशन करवा सकते हैं, लाइक एमबीबीएस टू एमबीबीएस भी करवा सकते हैं। तो उसका यही प्रोसेस है कि आपको यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरे भी कांटेक्ट में काफ़ी सारे टीचर्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, और मैं खुद भी उसके साथ डील कर रही हूँ। इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कांटेक्ट करते हैं, जिन्होंने आई थिंक एफएससी किया है अभी, और वो भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे आ जाएं। और कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एंट्री टेस्ट में पास नहीं भी होते, तो उनके पास पाकिस्तान में चांस नहीं बनता है। 3-3 साल काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते पास तो उनके लिए एक अच्छा चांस है, वो एफएससी करें, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, और विदाउट एंट्री टेस्ट वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं होती। फिर अगर
ये इतनी मसरूफियत, इतने सारा कुछ होने के बाद ये एकदम से फेमस हो जाना अचानक था, या टिकटॉक का अकाउंट पुराना था, या किस किस प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं? मेरा अकाउंट काफ़ी पुराना है, म्यूजिकली के टाइम से मेरा अकाउंट है। अच्छा, बीच में मैंने गैप लिया म्यूजिकली पे, मेरे वो तो सडन ही था, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे चाहिए ये वो फिल्म चाहिए, ऐसा नहीं था। तो अभी टोटल आपको टाइम कितना हुआ? 2017 से आप कर लीजिए कैलकुलेट, 2017 से आफ्टर स्कूल। मतलब टिकटॉक का जो ब्लू टिक मिला वो किस बेस पे मिला था? खूबसूरती की वजह से, शरारतों की वजह से? शरारतों की वजह से। मैं बिल्कुल सिंपल हूँ, मैं कोई शरारत नहीं करती। अच्छा, तो सबको जितने भी टॉप क्रिएटर्स थे ना उस टाइम पे, टॉप 10 क्रिएटर्स, उनको मिल गया था ब्लू टिक 2020 या 19 में। उस टाइम पे मेरे 5 मिलियन थे। अच्छा, उस टाइम पे आपके 5 मिलियन थे? अभी तो ब्लू टिक लेना बहुत मुश्किल है आपको। तो आप कह रही हैं कि मुझे बचपन से शौक़ था डॉक्टर बनने का, तो फाइनली आप उसी सफ़र में रवां दवां हैं। तो मुझे ये बताएं कि अपनी फील्ड में किससे इंस्पायर हैं आप? अपनी फील्ड में होता है ना, बंदा किसी को आइडियलाइज करता है कि यार मैं इस बंदे को देखता हूँ या इस बंदी को देखता हूँ कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। मैं शुरू से हमारी एक आप ये समझ सकते हैं, डॉक्टर भी है, मैं डॉक्टर मदीहा से बहुत ज़्यादा। डॉक्टर मदीहा टिकटॉकर भी हैं? मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूं। अब टिकटॉकर बनी है या पहले की टिकटॉकर थी? हाँ, मैं नहीं, डॉक्टर मदीहा, डॉक्टर मदीहा ने डीपीटी किया। मैं जब डीपीटी कर रही थी तो मैं बस उनको देखती थी कि मुझे उनकी जैसी लाइफ चाहिए। इवन मैंने अकाउंट अपना प्राइवेट रखा हुआ था उस टाइम पे। अच्छा। कौन सी ऐसी वीडियो थी जो डॉक्टर साहिबा की वायरल हुई जहाँ से आपको पहला बूस्ट मिला? कोई याद? पहला बूस्ट, मुझे एनिमल्स का बहुत शौक था और मेरे घर में पेट्स बहुत ज़्यादा। मैं जो भी अपने पेट्स के साथ बनाती थी ना, वो बहुत जाती थी। उसी से मुझे मिला स्टार्ट। कोई ऐसी वीडियो जो आपने कहा है कि यार ये लगाऊंगी, पता नहीं वायरल होगी या नहीं होगी, वो वायरल होगी हो? मेरी सारी ऐसी होती है, मैं नहीं सोच के लगाती कि ये वायरल होगी। मतलब एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो मुझे पता होता है कि यार ये वायरल जाएगी, और वो नहीं जाती, कोई आम सी वीडियो वायरल हो जाती है। मैं इस बारे में नहीं सोचती वायरल जाएगी नहीं जाएगी। मैं एक ही दिन संडे को सारी वीडियोस बना लेती हूँ और वीकली अपलोड कर देती हूँ। आपकी मैंने अभी तक जितनी वॉल देखी, जितनी वीडियोस देखी, इस सारी वीडियोस में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? बस आ जाती, आदत हो गई है ना। नहीं, एक होता है ना कि यार मैंने ये वीडियो बनानी है, लोगों के और भी बहुत सारे कंटेंट है, आपकी कंटेंट में थोड़ी शरारत है। सॉन्ग्स भी ऐसे सिलेक्ट करेंगी, कोई डायलॉग भी ऐसे सिलेक्ट करेंगी जिसमें मतलब बंदा देख के फ्रेश होता है। क्या वजह है इस सारी फ्रेशनेस की? टिकटॉक ना सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक पे आप ये नहीं कर सकते कि इस पे लव स्टोरी दुख मिलेगा। बंदा टिकटॉक क्यों ऑन करता है? तो माइंड फ्रेश करने उस पे आके आपको देखने को मिलता है कि मारधाड़ हो रही है, तो मेरा ये माइंड नहीं है। मेरा माइंड ये है कि अगर कोई आपका फैन है, वो आपको देख रहा है और आप आगे से रोने बैठ गए हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। या पर्सनल लाइफ लेके बैठ गए, वो तो अच्छा नहीं है। कोई ऐसा कोई फैन मिला है? लोग जी बोले आप। तुम्हें ये कंटेंट, चाहे मैं खुद जैसी भी होगी, मैं सैड होंगी, जो भी, मैं कंटेंट इस तरह का बना दूं कि आवाम खुश हो। यहाँ पे कभी कोई ऐसा फैन मिला हो जो आम पब्लिक में मिला हो और कोई ऐसी हरकत हुई हो जिससे आप कहते हैं यार ये इसने क्या किया? हाँ, वो एक फैन है मेरा, वो 5-6 साल से वो मेरा फैन है। अच्छा। और वो कंटिन्यूअसली इनबॉक्स में मुझसे बातें करता रहता है, वन साइडेड। आज तक मैंने उसका डीएम एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो कंटिन्यूअसली बातें करता रहता है। और एक दिन वो मेरे घर पे आ गया, मेरी मामा को बोलता है मैंने इसका इंटरव्यू लेना। मैं पता नहीं कहाँ से आई इसका इंटरव्यू लेना। तो मामा ने बोला तुम लग रहे हो इंटरव्यू लेने वाले, जाओ यहाँ से। मतलब बिल्कुल उसके हाथ कांप रहे थे और इस तरह ना वो थोड़ा ऑफर निकल गया। वो गया, जाते हुए
जाते हुए उसने एक डायरी फेंकी और वो डायरी अच्छा, डेली मुझे खून से वो शायरी लिखता था अपने खून से। वो बहुत क्रेजी, वो ऑकवर्ड मोमेंट था मेरे लिए। ये क्या कर दिया तुमने? ऐसा नहीं करना चाहिए। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया? मुझे मिला। अच्छा, लड़की थी, औरत कह सकते हैं। मैं बाजार में जा रही हूँ और वो मेरे पीछे 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 पीछे। मामा बोलती नहीं नहीं नहीं, मामा को नहीं पता था इसकी फैन है। उस टाइम मामा को ये भी नहीं पता था मैं इतनी फेमस हूँ। अच्छा, वो कहती कि सिस्टर मैं मांगने वाली नहीं हूँ, मैं इसकी फैन हूँ जिसके साथ फोटो ले रही हूँ। बहुत awkward हो गया। बहुत awkward था मेरे लिए तो। इतनी शरारती डॉक्टर कभी सैड हुई है? कौन सा ऐसा मोमेंट है जो आप कहती हैं कि यार ये मेरी ज़िंदगी का ना बड़ा डाउनफॉल था, और बड़ा ऐसा मोमेंट था कि मैं अपने आप को ना कोशिश कर रही थी कि कंट्रोल करूं लेकिन नहीं कर पाई? बहुत कौन सा ऐसा था, शेयर करेंगे? आई थिंक सो। बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है। अब मैं क्या बताऊँ आपको, कुछ ऐसा कि टिकटॉक पे ही मैं बता देती हूँ। टिकटॉक का तो बता सकती हूँ, पर्सनल लाइफ का क्या ही बताऊँ मैं आपको। टिकटॉक का बता देती हूँ। कुछ ऐसे होस्ट, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे जो एतबार के काबिल नहीं थे। तब जाके मुझे दुख हुआ, नहीं ये नहीं करना चाहिए था। लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन बन जाती हैं। कौन सी लड़कियां दुश्मन बनी? आपकी किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? मैं दोस्त नहीं बनाती हूँ कभी, लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन बन जाती हैं। मुझे तो बहुत अच्छी होंगी। तो आपको लड़के पीछे वो नहीं बना। आपको लगता है कि लड़कियों में जेलसी है? बहुत है, बहुत है। लाइव कब से ज्वाइन की हुई है टिकटॉक पे आपने? लाइव मैंने 2021 के एंड पे, दिसंबर। अच्छा, तो सबसे पहले आपने मैचेस खेले? हाँ, मैचेस खेले, बहुत ज़्यादा मैचेस खेले। और पहला मैच मेरा नजर था यूसुफ भाई के साथ। उन्होंने मुझे डांट दिया था और मैं रोने लग गई थी। मुझे उस टाइम टिकटॉक लाइव का बिल्कुल आइडिया नहीं था। उन्होंने डांट दिया, क्या करती हो तुम, कहाँ से आए तुम्हारे इतने फॉलोअर्स, 7 मिलियन तुम्हारे। मैं रोने लगी। लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसे बात नहीं की है। सब लोग आगे फिर मुझे चुप रहने लगे। वो ऐसे ही उनका स्टाइल है। यानी आपके मैचेस यूसुफ के साथ भी रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। और गिफ्टर्स आपको कौन कौन सपोर्ट करता रहा है? कोई गिफ्टर्स के नाम? गिफ्टर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, स्टार्ट में भी बहुत आए हैं। मेरा ये है कि मैं गिफ्टर्स को नहीं भूलती, चाहे पहले दिन से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और वो नहीं भी आते तो भी। कोई शुरू में जितने बड़े गिफ्टर जीएस मलिक हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। जीएस मलिक हो गए और बहुत ज़्यादा गिफ्टर खान हो गए, राजा आमिर हो गए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मुझे आज से 3 साल ही हो गए, 3 साल पहले इन्होंने तो आज भी मेरी ब्रॉड पे आते हैं तो मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ 3 साल पहले। ठीक है। बड़े मैचेस आपने खेले, गिफ्टिंग आपको हुई, ये जो कंटेंट बनाने का कॉन्सेप्ट है, किस टिकटॉकर को फॉलो करके आप देखती हैं कि उसकी तरह एक्ट किया जाए, उस तरह की एक्टिंग करती हैं आप, या किसको आइडियलाइज करती हैं टिकटॉक को? मनाइल मलिक को छोड़ के। कॉपी पेस्ट तो कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं से तो बंदा कोई चीज उठाता है। बहुत अच्छी एक्सप्रेशंस उसके, नो डाउट बहुत अच्छी है। मिनाहिल से एक्सप्रेशंस में कोई नहीं जीता, बाकी सब अपनी जगह। आप किससे देख के इंस्पायर हो गई हैं? टिकटॉक जो सी है वो एक तो परफेक्ट जो से हैं, वो एक्सप्रेशन कहाँ से आते हैं? फिर आपने मना कर दिया। नहीं बताएं। मिनाहिल बहुत अच्छी है, नहीं मनाइल तो अच्छी है। आप किसी को कॉपी कर रहे हैं भले ये बताएं? मनाइल को
कॉपी ही नहीं करती, मैं बस इंस्पायर हो जाती हूँ। कोई भी अच्छी वीडियो बनाएगा मुझे खुशी होती है, मेरे दिल से खुशी होती है। जितनी मासूमाना अंदाज में आपका शर्माना है ना, उतने आपके रोले ज्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, नहीं आपने जिस टाइम ये होस्टिंग शुरू की, मेरे तक जहाँ तक नेपाल से खबरें आई हैं, रिपोर्टें आई हैं, आपका किसी के साथ शादी भी हो गई, आपने नेपाल वालों ने भाभी भी बना लिया आपको, रिश्ते भी आपके आए, चक्कर भी आपके चले। भाई पहले तो सच्ची सच्ची बात कहो, कहानी कहाँ से शुरू हुई, हुआ क्या था, लोग जानना चाह रहे हैं भाई। एग्जैक्टली ऐसा है कि सुरेश लामा, सुरेश तो बहुत अच्छी दोस्त है, और हम लोग टिकटॉक लाइव पे रैंडमली हमारा मैच हुआ और हम लोग बोले तो उसने गाना गाया, और बाद ही लोगों ने उसको बोला कि मुझे ऐड करें, मुझे भी लोगों ने आकर बोला कि उसको ऐड करें। रैंडमली हम लोग ज्वाइन हुए, उसके बाद 2-3 दिन के बाद हम लोग दोबारा से ज्वाइन हुए। लोगों ने पसंद किया, लोगों ने पूछा कि हाँ ये वो, और हो नहीं हो, तो उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा जब लोगों को पता चला कि हाँ ठीक है ये अवेलेबल है, तो लोगों ने कपल बना दिया सुरेश और मेरा। लोगों ने बहुत पसंद किया। पता टिकटॉक पे जैसा पतलू और रेशमा को पसंद किया है लोगों ने, उसी तरह ही मुझे और उसके बाद हम लोगों ने जाके काम बनाई, उसमें हम लोग ऐसा करते थे। पर्सनल लाइफ सबकी अपनी जगह है। पता है टिकटॉक पे काफ़ी लोग ऐसे आ जाते हैं जो पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। टिकटॉक पे कभी भी पर्सनल चीज़ों को नहीं लेके आना चाहिए। उसकी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ में हम जैसे भी हैं वो हमें पता है, उसको हम नहीं चाहते कि हम उसको लाइक पब्लिक के सामने लेके आए इस तरह इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे, हम नहीं चाहते। वो सबकी अपनी लाइफ है। टिकटॉक पे आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, आपको उससे मतलब होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप करो शिकायत। आप चाहते हो कि आपको एक कपल मिले, बस आप उनको देखो, आप एंटरटेन हो, और इससे ज्यादा आप क्या उम्मीद रखते हो कि आप उनकी शादी करो? उनकी शादी करने से आपको क्या मिलेगा? क्यों? मेरा भी इनसे सवाल है, ये लोग बहुत सवाल पूछ चुके हैं, मेरा भी इनसे ये सवाल है कि क्यों, लाइक आपको क्या मिल जाएगा अगर ऐसा हो गया? मतलब एक तो एडिटर्स है ना जिनके पास कोई कंटेंट नहीं है, एक वो लोग हैं जो मुझे पता नहीं वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, कोई वीडियो कोई पुरानी निकाल के भेज रहे हैं, इसने कोई पता नहीं स्कैम किया, इसने शादी की, फिर ये शादी शो नहीं करवाई। स्कैम नहीं किया फर्स्टली इनके साथ, ठीक है, मैंने कोई स्कैम नहीं। मैं यहाँ से गई हूँ नेपाल, तो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे बहन भाई भी वहाँ पर हैं। मेरे भाई हैं एक समसारा दादा, मैं तो दादा बोलती हूँ क्योंकि मेरे भाई को बोलती हूँ। वो आज तक मेरे साथ कांटेक्ट में है और वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट किया है। उन्होंने हमें बुलाया था तो मैं फर्स्टली नेपाल गई थी, और नेपाल जाके हमने सॉन्ग शूट किया है। उस पर भी आई थिंक 2 मिलियन पता नहीं कितना हो गया होगा, यूट्यूब पर है, वो आप सर्च कर सकते हो। सुरेश ने और मैंने, क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद किया हमारे कपल को, तो हम लोगों ने एक सॉन्ग शूट किया क्योंकि पब्लिक डिमांड थी। हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया, सबने देखा, पसंद किया। लेकिन एक चीज आ जाती है, एक फैक्टर जब हेट का आ जाता है ना, और अटैक होता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी फैमिली पे। आप हर चीज बर्दाश्त कर लेते हो, आप अपनी फैमिली पे अटैक नहीं बर्दाश्त करते, चाहे वो मदर हो, आपकी ब्रदर हो, कोई भी हो फैमिली में से, व्हाट्सोएवर। आप कभी अपनी फैमिली को टिकटॉक पे, यहाँ पे फोटोज लगी हुई बर्दाश्त नहीं करोगे। फिर उसके लिए चाहे आपको दोस्ती तोड़नी पड़े, चाहे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ना पड़े, या कुछ भी आपको कुर्बानी देनी पड़े, तो आप कभी भी अपनी फैमिली को नहीं इस तरह करो। फैमिली पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है। मैंने बहुत प्यार किया इन लोगों को, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, नो डाउट। लेकिन जब मेरी फैमिली पे अटैक हुआ है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं साइड पे हो गई हूँ। सुरेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम लोगों का प्राइवेटली हमारा है कॉन्टेक्ट, लेकिन हम लोग ज्वाइन नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं हर्ट हुई हूँ इस चीज से। सुरेश की तरफ से या पब्लिक की तरफ? सुरेश बहुत अच्छा है। सुरेश ने कभी मेरी फैमिली को हर्ट नहीं किया, उनको गाली नहीं दी, अटैक नहीं किया। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली पे अटैक करते हैं। फैमिली पे अटैक मैं नहीं करता, चाहे कोई भी। मेरी फैमिली, मेरी प्राइवेट लाइफ जो भी है व्हाट्सोएवर, उसको टिकटॉक पे हाईलाइट नहीं करना। प्राइवेट लाइफ सबकी होती है।
आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ होस्ट हैं, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग आमने सामने बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और किसी ने पिक्चर बना के लगा दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है हम कुछ गलत बात। ऐसा ही है। आप किसी के कैरेक्टर पे बात करोगे वो बर्दाश्त कर लेगा, किसी की फैमिली पे बात करोगे वो कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। तो मैं भी अपनी फैमिली पे बात नहीं बर्दाश्त करती व्हाटसोएवर, चाहे उसके लिए मुझे टिकटॉक छोड़ना पड़े, मुझे अकाउंट डिलीट करना पड़े, नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसलिए मैंने एक गैप भी ले लिया था बीच में, ताकि ये सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाए, तो उसके बाद ही मैं दोबारा से लाइव शुरू करूं। तो आपने गैप कितना लिया है? आपके गैप के दौरान आपको नहीं लगता नेपाल की कोई एक और भाभी आ गई थी? अलीजा नाम था, क्या नाम था उसका यार? वो तो है उनकी बुहारी भाभी, वो तो है, लेकिन मुझे जो रिस्पेक्ट मिली है वो एज अ बहन मिली है। जो मुझे रिस्पेक्ट आज तक इन लोगों ने मुझे दी, एज अ सिस्टर दी है। भाभी एज अ भाभी नहीं, एज अ सिस्टर जो मुझे प्यार मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है, और अभी भी लोग करते हैं। और सेल्फलेसली लोग इस तरह करते हैं कि बस ये हमारी बहन है, इसको कुछ मत करो। ये प्यार जो है ना, ये मैं कभी नहीं भूल सकती सारी जो हेट मिला है वो कह रहे हैं। जहाँ पे आपके हेटर्स मौजूद हैं वहाँ पे, वैसे मैंने अभी तक तकरीबन 1 साल हो गया नेपाल वालों के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल और बड़े मीठे लोग हैं ये। बिल्कुल ऐसे है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। बट ऐसे लोग हैं कि अगर आप इनके साथ अच्छे हैं ना, ये आपके साथ बहुत अच्छे हैं, अगर कोई थर्ड पर्सन आके इनको बोल देगा ना कि आप अच्छे नहीं हैं, तो ये डाउट करने लग जाए आप वाकई अच्छे नहीं, आप सब वो सब भूल जाएंगे, आपने कुछ भी अच्छा किया भूल जाएंगे, वो डाउट करने लगे आप अच्छे नहीं होना, आप अच्छे नहीं होना, आप अच्छे नहीं होना। तो ये इस तरह डाउट, बहुत मासूम लोग हैं, सच में बहुत मासूम लोग हैं। असल में हम लोग पाकिस्तान के ना रफ एंड टफ लोग हैं, ठीक है। जी जी, हमने धक्के आपके